लोकसभा सीट अवधेश प्रसाद जी ने जीता है सपा ने, यहाँ पर उसका रिएक्शन है, ये यहाँ पर बीजेपी 100% यहाँ जीतेगी और यहाँ से कोई और जीत नहीं रहेगा। सोपड़ा साफ हो जाएगा कि सपा का यहाँ से। हाँ, कारण क्या? बीजेपी कर रही संघनाथ से आपका देश और समाज चलेगा? फिलहाल से देश समाज नहीं चलने यहाँ, चौमुखी विकास करना पड़ता है, महत्वाकांक्षी योजनाएं लानी पड़ेंगी। इस तरीके से विकास नहीं होता है। हाँ, मिल्कीपुर से मतलब लेंगे बदला, यहाँ मतलब बीजेपी की सीट निकलेगी यहाँ। ये बताइए भैया क्या? अरे कटोगे तो सही है भाई, एक थोक में कोई भी चीज़ इकट्ठा रहेगी, ताकत उसी में होती है भैया, जो एक एक हो। ठीक, टोटल महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। इतनी महंगाई है, समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो महंगाई कम हो जाएगी। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार? अब की बार बाजी कुछ पलटेगी या सांसद जी के पुत्र जीत ले जाएंगे? नहीं, बाजी पलटेगी और बीजेपी का मतलब हिसाब किताब कुछ सही ढंग से चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है, तो ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी ने 4 महीने में? अभी तो सांसदिक चुनाव हुआ, यहाँ से सपा जीत गई और उसके विधायक भी मिल्कीपुर के वही थे, माननीय सांसद जी जो है विधायक थे। 4 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन बीजेपी ने कर दिया कि बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ गया लोगों? अरे बीजेपी वाले ने बहुत काम कर दिया है, जगह जगह गांव-गांव में दौड़ रहे हैं, सब कुछ मतलब प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि मतलब कुछ सब शंका का जो मतलब हारे हुए थे वो शंका का समाधान करेंगे। मतलब अयोध्या विधानसभा, मतलब अयोध्या लोकसभा सीट, फैजाबाद लोकसभा जीत का बदला मिल्कीपुर से लेंगे क्या? हाँ, मिल्कीपुर से मतलब लेंगे ये बदला, यहाँ मतलब बीजेपी की सीट निकलेगी यहाँ पर। ये बताइए भैया, क्या बदलापुर बन गया है क्या मिल्कीपुर सीट फैजाबाद लोकसभा सीट के बाद? ये जो लोकसभा सीट अवधेश प्रसाद जी ने जीता है सपा ने, यहाँ पर उसका रिएक्शन है, ये यहाँ पर बीजेपी 100% यहाँ जीतेगी और यहाँ से कोई और जीत नहीं रहेगा। सोपड़ा साफ हो जाएगा कि सपा का यहाँ से। हाँ, कारण क्या बन रहा है? कारण क्या है? यहाँ पर जो है एक तो राम मंदिर बनवा दिया बीजेपी ने राज्य में जो है बीजेपी ने अयोध्या में बनवा दिया बीजेपी ने मंदिर, कोई गवर्नमेंट ने बनवा ही नहीं। ये सड़कें बनी हुई हमारी मिल्कीपुर क्षेत्रीय, ये देखिए यहाँ रायबरेली साहब सीधे अयोध्या कनक, देखिए चारों तरफ इनकी जो है सड़कें एकदम लपालप हो गई, एकदम लगा देखिए आप, देखिए कि सब सड़क बन गई। लाइट व्यवस्था एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, और ये 2000 रुपया किसानों को दिया जा रहा है। हर व्यवस्था इनका टाइट है। आने वाला जो चुनाव उपचुनाव है ये बीजेपी के खाते में जा रहा है। हाँ, 100%। आपने कहा कि जो है अभी बताया मंदिर बनवा दिया, 2000 खाते में दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार दे रही है, सड़क बनवा दी, तो ये सब चीज़ें तो लोकसभा चुनाव के पहले भी देती थी, फिर क्यों नहीं उसका एक्शन हुआ? क्यों नहीं उस पर अयोध्या के जो मिल्कीपुर विधानसभा से यहाँ से पीछे थी बीजेपी लोकसभा सीट पे, क्यों नहीं बदला लेना चाहते हैं इसमें? हाँ, मतलब ऐसा परिवर्तन हो गए हैं और उसका जो है पश्चाताप कर रहे हैं। जो हो गया है उसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं अयोध्या के, वहाँ पर बदनामी ही मिल रही है कि आप अयोध्या के हैं, आपने ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया, लोग यही कह रहे हैं। अभी हम यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, मुख्यमंत्री जी आए थे, एमपी से कुछ लोग आए थे, हम भी गए थे यहाँ पर। अभी जो है एक महंत जी ने अभी स्कूल बनवाया है करमडांडा में, वहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री जी, हम भी गए थे, हम भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं है, ना कोई पद लिया हूँ, लेकिन बीजेपी में हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, सपोर्टर हूँ, हमेशा रहूँगा बीजेपी में, हिंदुत्व में। और वो जो है वहाँ पर स्कूल बनवाया महंत जी ने, और वहाँ पर आए थे, बताइए वहाँ की सड़कें तुरंत खटाखट सब सही हो गई। और जो व्यवस्था बीजेपी के राज्य में हो रहा है, निष्पक्ष हो रहा है, जात पात नहीं हो रहा है। देखिए अभी वहाँ दिया गया जो है आपके वहाँ जो है क्या नाम, आजम जी है सांसद थे, वहाँ पर 532 दिया गया वहाँ पर कॉलोनी मुस्लिम लोगों को, एक वोट नहीं दिया वहाँ से मुस्लिम ने बीजेपी को, कॉलोनी लेने में आगे थे, क्यों नहीं दिया वोट? उनका कारण है। आपको लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता था, लेकिन उसका जो सरकार दे रही है उसका लाभ ले रहे हैं, वोट पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। अब वो जात पात नहीं कर रहा है, सरकार जात पात थोड़ी कर रहा है, सरकार तो निष्पक्ष काम कर रहा है ना अपने में। भाई आपको सचिवालय वो दे रहा है, मतलब घर दे रहा है कॉलोनी, और उनको भी दे रहा है, कोई जात देख कर तो दे नहीं रहा है सरकार। तो लेकिन जो अपोजिशन थी उन्होंने लोगों के मन में डाल दिया कि अगर बीजेपी जीतती है तो जो है आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, यूसीसी आ जाएगा, मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, तो गुमराह कर रहे थे। तो इसको बीजेपी ने काउंटर क्यों नहीं कर पाया, लोगों को समझा क्यों नहीं पाए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे कैसे फेल हो गई? ऐसा नहीं, लोग को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो होगा निष्पक्ष चुनाव जो हो रहा है निष्पक्ष होगा यहाँ पर। हाँ, बीजेपी ही 100% जीतेगी यहाँ से। क्या कहेंगे, लिख लीजिए क्या कहना? बस भैया जो उनका दिन वही सही है।
अरे आपको कोनो विचार है? बस इतना ही विचार रहा जो उन्होंने कहीं मेरा विचार है। हाँ मतलब बीजेपी जीत जाए? हाँ जीत जाए। कोनो कारण? अब कारण सब तो बताए उन्होंने। हाँ तो एक पहलवा नहीं समझ में बता दिया उन्होंने। हाँ लोकसभा में लोगों का नहीं समझ में आवत रहा। लोकसभा में समझ में आवत रहा तब वो दीन और यहू में समझ में आए सबके दिए। हाँ तो अगर जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातियों में विभाजन की बात होती है, आरक्षण की बात हो रही है, कैसे इसको समझा पाएंगे लोगों को? अब ये सब देखिए, जनता जो है बिल्कुल समझदार है। अब सब कुछ समझ चुकी है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अगर हमारी बनो तो। योगी जी का एक बयान आया था अभी और न ये दिखाने से वोट मिलता है। आप ये भी सुन लीजिए, न इसको वीडियो जो है पेपर बना छापने से या इससे वोट नहीं मिलता, ये भी आप जान लीजिए। जनता जिसको वोट जहाँ देना रहता है वो माइंड में रखती है, बिल्कुल माइंड में रखती है। इसमें हम कहीं कुछ और दें लेकिन इसका बहुत मतलब नहीं होता। ये बताइए, अभी योगी जी का एक बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, इस पे क्या कहें? अरे बटोगे कटोगे तो सही है भाई। एक थोक में कोई भी चीज़ इकट्ठा रहेगी, ताकत उसी में होती है भैया जो एक हो। ताकत तो रही होता है जो इकट्ठा हो, चित्रा जाने के बाद तो फिर कमज़ोर हो जाता है। एक रस्सी ले लीजिए आप, जो इकट्ठा है वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो इकट्ठा वो मजबूत है। ये इस मुट्ठी को जो आप बांध लिए ते मुँह का हो गया। टक्कर है या नहीं? टक्कर तो है ही है, टक्कर तो रहेगी। मुद्दा वही छुट्टे जानवर जो गरीब तबके के हैं, जिनके पास 1 बीघा है, वही छुट्टे जानवर से है परेशान। बाकी और कोई परेशानी। एक ही मुद्दा है बीजेपी की आम जनता त्रस्त हो रही है। महंगाई अपनी चरम सीमा में कंट्रोल नहीं, पूंजीवाद ला रहे हैं, दोनों हाथ से पूंजीवाद का चमड़ी निकोल रहे हैं पब्लिक की। बता रहे हो कोई मुद्दे नहीं है, क्या मुद्दा है? क्या बीजेपी कर रही है? संघनाथ से आपका देश और समाज चलेगा? फिलासफी से देश समाज नहीं चलने यहाँ, चौमुखी विकास करना पड़ता है, महत्वाकांक्षी योजनाएं लानी पड़ेंगी। इस तरीके से विकास नहीं होता है। जो एक तरफ से कह रहे हैं कि कावकाती आएंगे तो यहाँ मुस्लिम राज हो जाए। क्या मुस्लिम राज? अभी तक तो मुस्लिम राज नहीं हुआ। एक मुट्ठी मुस्लिम पूरे हुकूमत करेंगे यहाँ की, हिंदुस्तान की। क्या बात करते हैं बीजेपी वाले? बाबा जी ने तभी तो एक उदाहरण भी दिया, इकट्ठा रहोगे तो कटोगे। क्या वो ठेकेदार हैं कावकत बीजेपी वाले हिंदुओं के, कि उन्हीं के सारे हिंदू नाचेंगे? वो कावत चक्र सुदर्शन उन्हीं के हाथ में है। क्या मूर्खता वाली बात करते हैं? कोई मठ मंडी जाएगा तभी पूजा अर्चना हो गई वहाँ मंदिर में, बाकी कहीं पूजा अर्चना नहीं हो सकती। बांग्लादेश का बार बता, बांग्लादेश तो हमारे एक मुट्ठी में, जब हिंदुस्तान मिटा देगा वो क्या करेंगे बांग्लादेश? जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, बर्मा, थाईलैंड, आने वाला समय है ये सब खत्म हो जाएंगे। जिस दिन चाहे हिंदुस्तान छंडने दीजिए, वो समय आ रहा है। अब विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है, उसके लिए तैयार बैठे हैं। और भारत एक बहुत बड़ा गणराज्य होगा। जो भारत आप देख रहे हैं, ये गणराज्य भारत कहेगा और देश का सुप्रीमो कहलाएगा दुनिया का। और अंग्रेजों की क्या हाल होगी और क्या हाल होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कहें, बता दिया जो होने जा रहा है। कहना चाहेंगे क्या कारण बन रहा है आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी जी? समाजवादी पार्टी देखो, जो मुद्दे की बात है, देश की गरीब जनता के लिए जो भी मुद्दे उठा रही है ना, वो सही उठा रही है। और बीजेपी केवल महंगाई के ऊपर बोल रही है, केवल महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। सिर्फ टोटल महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। तो इतनी महंगाई है, समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं कम होगी, कम नहीं होगी। मगर जब तक वो सरकार में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ये तो हमको भी पता है। मगर फिर भी इनको हारना बहुत ज़रूरी है, इनको सीखना चाहिए। मतलब इस हार से आप 2027 की तुलना करें? बिल्कुल इनकी हार बहुत ज़रूरी है। इनको अहंकार है बहुत ज़्यादा। इनके अहंकार इनके इनके जीत का जो इनका अहंकार बढ़ गया है, उसकी वजह से ये हारेंगे। क्या नाम भैया आपका? बस हम पूछेंगे भी नहीं भाई, हम किसी के लिए खतरा नहीं बनना चाहते भाई। इधर देखो, बीड़ी पी रहे हो ना? बीड़ी पिया था? हाँ पिए रहो तब ठीक।